नमस्कार। हमारे खास कार्यक्रम हरियाणा की आवाज में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। हमारे इस खास कार्यक्रम में हम उठाते हैं जनहित के ज्वलंत मुद्दे और आपसे जुड़े हुए मुद्दे। और ये कार्यक्रम हमारे उन दर्शकों के लिए भी है जो खुद अपनी आवाज को उठाना चाहते हैं, अपनी आवाज को बुलंद करना चाहते हैं और सरकार तक अपनी राय पहुंचाना चाहते हैं। तो हर दिन एक मुद्दे पर चर्चा होती है और इसी के साथ ही तमाम सवाल जो है हमारी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश भी होते हैं। तो बने रहिए हमारे साथ। हरियाणा की आवाज में आज बात करेंगे बढ़ते भ्रष्टाचार की। दरअसल रिश्वतखोरी लगातार बढ़ती जा रही है, जिसके चलते भ्रष्टाचार पर लगाम लगाना मुश्किल हो रहा है। हालांकि सरकार भ्रष्टाचार के खिलाफ सख्त है, अधिकारी रिश्वतखोरों को रंगे हाथों पकड़ भी रहे हैं, लेकिन फिर भी कभी किसी काम को कराने के मामले में रिश्वत ली जाती है तो कभी किसी काम को जिससे आम जनता परेशान है तो ऐसे में रिश्वत ली जाती है। तो हरियाणा की आवाज में आज इसी मुद्दे पर अब बात होगी, रिश्वतखोरों पर रोक के लिए क्या कुछ करना चाहिए। तो आप बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि ये खास कार्यक्रम है आपसे जुड़ा हुआ मुद्दा आज हमने फिर से उठाया है। फोन लाइन्स हमारी खुल चुकी हैं, आप हमें कॉल कर सकते हैं, साथ ही साथ अपनी राय भी रख सकते हैं। सवाल जो है वो टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं। पहला सवाल यही, रिश्वतखोरी पर रोक लगाने के लिए क्या किया जाए, किस प्रकार के कानून को सख्ती से लागू करना चाहिए, पारदर्शिता बढ़ाने के लिए क्या करना चाहिए, रिश्वतखोरी के खिलाफ कड़े कानून लाने चाहिए। तो आप क्या मानते हैं? इस विषय को आज हमने उठाया है, तो आप अपनी आवाज को बुलंद कर सकते हैं, यहाँ पर राय भी रख सकते हैं। तो कॉल कीजिए हमें, क्योंकि फोन लाइन्स हमारी खुल चुकी हैं और इसी के साथ ही भ्रष्टाचार से जुड़ा हुआ मुद्दा। भ्रष्टाचार एक ऐसा मुद्दा है जिसमें हम देखते हैं कि लोग कितने ज्यादा परेशान नजर आ रहे हैं। अधिकारी रिश्वतखोरों को रंगे हाथों पकड़ भी रहे हैं और आपने देखा भी होगा, वो तस्वीरें भी हमने आप तक साझा भी की हैं। लेकिन फिर भी कभी किसी काम को कराने के मामले में रिश्वत ली जाती है, तो अक्सर हम ऐसे मामले देखते भी हैं और सुनते भी हैं। तो किसी काम को कराने के लिए जब जनता बेहद परेशान नजर आती है तो ऐसे में रिश्वतखोरी के मामले भी सामने आते हैं। तो हरियाणा की आवाज में आज इसी मुद्दे पर हम बात कर रहे हैं, रिश्वतखोरों पर रोक के लिए क्या कुछ करना चाहिए। तो एक दर्शक जुड़ गए हैं गुरुग्राम से, लालचंद जुड़े हैं। लालचंद, बहुत स्वागत है आपका हरियाणा न्यूज पर। अपनी राय रखिए इस मुद्दे पर। कल भी मैंने बात की थी कि नकल के ऊपर, आज है रिश्वतखोरी के ऊपर। ये नकल और रिश्वतखोरी तो एक बार परमात्मा भी ऊपर से नीचे आके कुर्सी डाल के बैठ जाए ना, वो भी इस देश से खत्म नहीं कर सकता। कांग्रेस के अंदर जिस टाइम जब यूँ कहते थे बहुत भारी भ्रष्टाचारी हो रही है, अब उससे 4 गुना बढ़ के भ्रष्टाचारी हो रही है। तहसील में चले जाओ, पुलिस में चले जाओ, इस पर हाईवे के ऊपर हर 10 किलोमीटर के ऊपर आपको ट्रैफिक पुलिस खड़ी मिलेगी। साइड में गाड़ियां लगवा लेते हैं, सरेआम पैसे लेते हैं। इतनी भ्रष्टाचारी अब हो रही है, इतनी तो कभी भी नहीं हुई, लिमिट से ज्यादा। तो क्या मानते हैं, किस तरह से रुकेगा ये भ्रष्टाचार हरियाणा से? सरकार तो पूरी कोशिश कर रही है। हाँ, सरकार करती है। सरकार के पास अब सरकार कहाँ जाके देखे जी। आदमी ने जिसने काम कराना होता है उसका काम होता नहीं, फिर वो क्या करे? फिर वो रिश्वत दे के करवाता है जी। वो किसको जाके कहे तो काम नहीं होगा। फिर रोक के बैठ जाते काम को जी। वो फाइल वहाँ है जी, उसको ढूंढवाएंगे जी। आपकी फाइल कहाँ है हमें पता नहीं है, मैं बुलाता हूँ क्लर्क को, दूसरे दिन जाते हैं, दूसरे दिन मिलता नहीं सीट अफसर। बहुत ऐसा काम तो मैंने कभी भी नहीं देखा। तो क्या कमी मानते हैं आप? लापरवाही बरती जा रही है या फिर अनदेखा किया जा रहा है? नहीं, आपकी तो मैं तो आपका धन्यवाद करता हूँ। आप ऐसे ये उठाते हैं मुद्दे, ये जनता के मुद्दे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। मैं तो आपका धन्यवाद करना चाहता हूँ।
बहुत शुक्रिया लालचंद जी जुड़ने के लिए और अपनी राय रखने के लिए। तो दर्शक लगातार जुड़ रहे हैं, आप भी हमारे साथ जुड़ सकते हैं, अपनी राय रख सकते हैं। तो देर मत कीजिए, जल्दी से अपना फोन उठाइए, हुई फोन लाइन्स हमारी खुली हुई हैं। इसी के साथ ही टीवी स्क्रीन पर सवाल भी फ्लैश हो रहे हैं। तो हरियाणा की आवाज में आज के सवाल, पारदर्शिता बढ़ाने के लिए क्या कुछ करना चाहिए, क्या किया जाए। और इसी के साथ ही हमारा सवाल ये भी है कि रिश्वतखोरी के खिलाफ कड़े कानून क्या लाने चाहिए और रिश्वतखोरी पर रोक लगाने के लिए क्या करना चाहिए। तो इस पर आप जवाब दे सकते हैं, अपनी राय भी रख सकते हैं। किस प्रकार के कानून को सख्ती से लागू करना चाहिए, ये भी सवाल लगातार बना हुआ है। तो पारदर्शिता बढ़ाने के लिए क्या करें, ये भी सवाल है। तो तमाम सवाल जिनके जवाब आप दे सकते हैं, तो जल्दी से अपना फोन उठाइए और भ्रष्टाचार के खिलाफ क्या कुछ कड़े कदम उठाने चाहिए, क्योंकि रिश्वतखोरी के जो मामले हैं वो लगातार बढ़ते हुए नजर भी आ रहे हैं। कोई भी काम करवाना होता है तो तुरंत आम जनता से रिश्वत मांगी जाती है। तो ऐसे में क्या ये सही है? तो आप क्या मानते हैं कि क्या कुछ कानून इसके खिलाफ लाने चाहिए? तो अपनी राय तो रख सकते हैं, आवाज भी अपनी बुलंद कर सकते हैं। तो देर मत कीजिए, क्योंकि आपसे जुड़े हुए ही मुद्दे हैं ये। तो अपनी राय आप बड़ी आसानी से रख सकते हैं। हरियाणा की आवाज एक ऐसा मंच है जिसमें आप अपनी आवाज को धड़ल्ले से उठा सकते हैं, सरकार तक अपनी आवाज को आप पहुंचा सकते हैं। तो देखिए, हर रोज हम आपसे जुड़े हुए ज्वलंत मुद्दे उठाते हैं कि आपसे जुड़ा हुआ ही मुद्दा है, क्योंकि ये काम नागरिक बड़ी ही बखूबी जानता है कि उसके साथ बीत क्या रही है। छोटा अगर कोई काम करवाने जाना है तो उसके लिए भी रिश्वत की डिमांड की जाती है, और इसलिए हम चाहते हैं कि आप अपनी आवाज को उठाएं, अपनी आवाज को बुलंद करें। सरकार तक आपकी राय को हम पहुंचाना चाहते हैं, इसलिए हर मुद्दे पर हर रोज बात भी करते हैं। तो रिश्वतखोरी जो है लगातार बढ़ती जा रही है, जिसके चलते भ्रष्टाचार पर लगाम लगाना बहुत ज्यादा मुश्किल भी हो गया है। भ्रष्टाचार आए दिन बढ़ता जा रहा है और सरकार भ्रष्टाचार के खिलाफ सख्त भी नजर आ रही है, लेकिन उसके बावजूद भी यहां पर ऐसे मामले सामने आ रहे हैं। तो जींद से जितेंद्र जुड़ गए हैं। जितेंद्र, अपनी राय रखिए अपनी। हम रिश्वतखोरी के खिलाफ सख्त से सख्त कानून लाने चाहिए। वो कहीं भी जाते हैं ना तो रिश्वत मांगते हैं, कुछ काम कराने चले जाओ वहां भी रिश्वत दो। चलिए जितेंद्र, बहुत शुक्रिया अपनी राय रखने के लिए। तो दर्शक लगातार जुड़ रहे हैं, तो आप भी जुड़ सकते हैं। देर मत कीजिए, जल्दी से अपना फोन उठाइए और राय अपनी रखिए। सवाल जो हैं वो टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं। रिश्वतखोरी पर रोक लगाने के लिए क्या कुछ करना चाहिए? रोहतक से एक दर्शक जुड़ गए हैं, अतुल कटारिया। अतुल जी, बहुत स्वागत है आपका हरियाणा न्यूज पर, अपनी राय रखिए। मैम, जो ये रिश्वतखोरी वाला चल रहा है, ये इसको रोकथाम के लिए क्या होता है कि हर विभाग में भ्रष्टाचार फैला हुआ है। और इसकी रोकथाम में क्या होता है, जब कोई पकड़ा जाता है रिश्वत लेते हुए तो उसको सस्पेंड कर देते हैं और कुछ दिन बाद फिर वो बहाल हो जाता है। तो हम ऐसे नहीं चलेगा, इस तरह चलेंगे, क्योंकि उनको पता है कि पकड़े भी जाएंगे तो कुछ नहीं, 1-2 महीने बाद फिर हम बहाल हो जाएंगे, फिर वही काम चलने लगेगा। तो मैम इसमें कड़े कानून लगाना चाहिए, तो फिर नौकरी से बर्खास्त कर देना चाहिए। तो लोगों को डर रहेगा, जो रिश्वत खो लेते हैं भ्रष्टाचारी अधिकारी, उनको डर रहेगा कि आगे से नहीं करेंगे, तभी रोकथाम लग पाएगी। बाकी कानूनों को चेंज करना चाहिए, ऐसे कानून। तो तुझे क्या कमी मानते हैं आप? लापरवाही कहाँ बढ़ती जा रही है? लापरवाही, क्योंकि हर विभाग भ्रष्टाचार है। कानूनी तो है, अगर आप पकड़े जाते हैं तो कुछ दिन के लिए सस्पेंड हो जाते हैं, फिर बहाल हो जाते हैं, तो उसको खतरा तो है नहीं, इतना वो पैसा ही ले लेता है। तो मैम जब उसको नौकरी का डर होगा किसी को, तब वो रोकथाम होगी उस पर कि नौकरी चली जाएगी। ऐसे किसी को डर ही नहीं है, ये तो प्रोसेस बन गया है कि चलो पकड़ो, आगे से जमानत। तो आप मानते हैं कि इससे पारदर्शिता बढ़ेगी? जी, पारदर्शिता बढ़ेगी। कानून अगर कड़े होंगे तो मैम भ्रष्ट अधिकारी में डर बढ़ेगा, डर बैठेगा कि अगर हम ऐसा गलत काम करते हैं, रिश्वत लेते हैं,
तो हमारी नौकरी पे खतरा है, आगे खतरा है, तब रोकथाम होगी। चलिए, बहुत शुक्रिया अपनी राय रखने के लिए और अपनी आवाज को बुलंद करने के लिए। तो देखिए, तमाम दर्शक लगातार जुड़ रहे हैं और इस खास कार्यक्रम का हिस्सा भी बन रहे हैं, तो आप भी जुड़िए, अपनी राय रखिए। तो जल्दी से अपना फोन उठाइए और इन नंबर्स पर आप हमें कॉल भी कर सकते हैं। तो देर मत कीजिए, क्योंकि भ्रष्टाचार एक ऐसा मुद्दा है जो हर किसी को यहां पर परेशानी तो हो ही रही है। एक दर्शक जुड़ गए हैं, गोविंद जुड़े हैं। गोविंद, बहुत स्वागत है आपका हरियाणा न्यूज पर, राय रखिए अपनी। गोविंद, आवाज पहुंच पा रही है? हाँ जी, हाँ जी, राय रखिए अपनी। हेलो, आवाज पहुंच पा रही है? हाँ जी, हाँ जी, पहुंच रही है। राय रखिए अपनी। हाँ जी, मैंने कहा जब ये एक आम पुलिस वालों को पास करोड़ों रुपया है, उसके ऊपर कितने अफसर बैठे हैं, उनके पास कितने अरब रुपया है। ये एक एक केस में 10-10 लाख में लिखते निकालने के। ये पुलिस के पास इतना 2 नंबर का पैसा है, ये कहाँ से आया? ये पब्लिक का तो पैसा है। तो क्या कमी मानते हैं? पारदर्शिता किस तरह से आएगी? क्योंकि हम तो देख रहे हैं लगातार किस तरह से रिश्वतखोरी की डिमांड की जाती है, रिश्वत मांगी जाती है छोटे छोटे काम करवाने के लिए भी। इनको तो ये होना चाहिए ना भाई, रिश्वत लेते पकड़े जाते हैं तो इनको सस्पेंड ही होना चाहिए सीधा। आज पुलिस वालों के पास पैसा कितना है? कोई भी केस होता है, किसी में 5 लाख, किसी में 10 लाख, एक अफसर काम ही नहीं करता, जो कहता है फाइल खोल दूंगा, इतना पैसा दे दो। हमारे साथ तो ऐसे बनी पड़ी है। मेरी एक सरकार ने फाइल पास करी है, दूसरी तरफ डीएसपी पैसे खा के बैठा है, वो कहता है मैं फाइल खोल दूंगा, नहीं पैसे दो। तो आप मानते हैं कि कड़े कानून बनने चाहिए? सारे और मामला कोर्ट में चल रहा है, कोर्ट के बाद भी फाइल को छेड़ रहे हैं। दूसरी पार्टी से पुलिस मिल गई है। आम आदमी क्या करेगा? उन्हीं के कहना मानना पड़ता है। मतलब पुलिस इसमें जबरदस्ती करती है। चलिए, बहुत शुक्रिया अपनी राय रखने के लिए गोविंद जी। एक और दर्शक जुड़ गए हैं, कैथल से सुखदेव जुड़े हैं। सुखदेव जी, बहुत स्वागत है आपका, राय रखिए अपनी। नमस्कार जी। नमस्कार। जुआने से बोल रही पुंडरी हल्के से, मैं डिस्ट्रिक्ट कैथल जी। सुखदेव जी, अपनी राय रखिए इस मुद्दे पर। महाराज जी, एक तो जोड़ है, जोड़ गुरुद्वारा लोगों जोड़ है, जिसकी गली माना सड़क था, बाकी सड़क है जी मैडम जी। इसमें तो जो नहीं है, द्वार नहीं निकली जी, वो सारी कट जाए। 2-3 बार गली बना ली, लोगों की गली बना दी है, फिर पैठ की जी बनवाई थी, 80 लाख दी रणनीति बोल रहे जी। हर एक ब्रेकर को नहीं गुरुद्वारा आगे जी, बिल्कुल सुखदेव जी, मैं आपकी आवाज भी सुन पा रही हूँ, आपकी बात भी समझ पा रही हूँ, लेकिन आज हमने ये मुद्दा उठाया नहीं है। वैसे हमने आपकी आवाज सुन ली है और साथ ही साथ आपको जो परेशानी हो रही है हम समझते हैं। बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए। तो भिवानी से एक दर्शक जुड़ गए हैं, सुरेश जुड़े हैं। सुरेश, बहुत स्वागत है आपका, राय रखिए अपनी इसी मुद्दे पर। मैम, ये भ्रष्टाचार का जो मुद्दा है एक बहुत बड़ी समस्या है और इसके लिए सबसे ज्यादा नुकसान आम जनता को ही होता है। अल्टीमेटली जनता का ही पैसा होता है और इसी से जनता के लिए विकास किया जाता है। लेकिन ये पैसा रास्ते में कहाँ चला जाता है, कैसे चला जाता है, कब चला जाता है, इसका जवाब किसी के पास नहीं होता। तो सुरेश, आप क्या मानते हैं, क्या कड़े कानून होने चाहिए? तो पारदर्शिता जो है वो किस तरह से बढ़ेगी? फायदा नहीं है, कानून का इम्प्लीमेंटेशन होना चाहिए। आप ये देखिए, मान लीजिए सरकार ने कानून बना दिए, टीम बना दी, अधिकारियों को बोल दिया भ्रष्टाचारियों को पकड़ के लाओ, जहां पर भी भ्रष्टाचार हो रहा है, लूप हो रहा है, वहां पर जाके काम करो। लेकिन अब अधिकारी ही साथ भ्रष्टाचारियों के साथ, तो आप बताइए समाधान कैसे होगा? विधानसभा के पटल पे कानून पास हो गया, लेकिन कानून तो अधिकारियों ने इम्प्लीमेंट करवाने हैं। अब अधिकारी ही मिली भगत कर लें, तो आप बताइए इसमें क्या सरकार करेगी, क्या मंत्री करेंगे? मान लीजिए तो अधिकारियों की लापरवाही मानते हैं आप?
मैम अधिकारियों की लापरवाही नहीं, अधिकारियों की सांठगांठ है जी। अगर अधिकारियों की सांठगांठ ना हो तो करप्शन हो ही नहीं सकता। करप्शन नाम का शब्द ही खत्म हो जाए हिंदुस्तान में से। अगर अधिकारियों की सांठगांठ ना हो तो, चाहे सड़क बनाने वाला ठेकेदार हो, चाहे बिजली की तार डालने वाला ठेकेदार हो, चाहे पाइपलाइन डालने वाला प्लम्बर हो, ठेका उसे ही दिया जाता है जिसकी अधिकारी से मिली भगत होती है। ये सॉल्यूशन क्या है इसका, क्या सॉल्यूशन होना चाहिए? मैम सोल्यूशन यही होना चाहिए कि अधिकारियों को टाइट करे प्रशासन, अधिकारियों पर नजर रखे। अधिकारियों पर नजर रखनी चाहिए। बिल्कुल, अधिकारी ही हैं जो मेन कड़ी है ना करप्शन की, वो अधिकारी ही हैं मैम। तो आम नागरिक तो इस मामले आम में नागरिक बेचारा क्या कर सकता है? आम नागरिक तो कुछ कर ही नहीं सकता ना मैम। आम नागरिक से तो कह देते हैं, अधिकारी सीधे मुंह बात नहीं करते। आप नगर निगम के अंदर एक जो मोदी जी का ये नया आया है आयुष्मान कार्ड, आप आयुष्मान कार्ड के लिए धक्के खाते रहो, नगर निगम के अंदर चक्कर काटते रहो, आप परिवार पहचान पत्र बनवाने के लिए चक्कर काटते रहो। इतना बुरा हाल है, बुजुर्ग पेंशन के लिए चक्कर काटते नहीं, यूं कहते 3 दिन बाद आना, 2 दिन बाद आना, आज नंबर नहीं है, लंबी लंबी लाइनें लगाए रखते हैं। तो ये अधिकारी तो मंत्री जी हर जगह हर गली मोहल्ले में थोड़ी ना जाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल सुरेश, आपने अपनी राय रखी और साथ ही साथ ये भी बताया कि क्या सॉल्यूशन होना चाहिए। तो देखिए, दर्शक लगातार जुड़ रहे हैं और अपनी अपनी राय भी रख रहे हैं। झज्जर से एक दर्शक जुड़े हैं, कृष्ण जुड़े हैं। कृष्ण, बहुत स्वागत है आपका हरियाणा न्यूज पर, राय रखिए अपनी। हाँ जी, आपने जैसे ये बताया ना, आपका प्रोग्राम देख रहे हो टीवी पर भी फिलहाल चल रहा है, ये भ्रष्टाचार महकमे में नहीं, ये पंचायत तक है। बिजली बोर्ड का जो गाँवों में लाइन हुए हैं, एक आदमी तो बिजली चोरी करता है, जेई से 5-10 हजार रुपए लेके उसको छोड़ देता है, और जिसकी पोत नहीं है वो गरीब आदमी है, उसको वहीं रगड़ते हैं, 35-40 हजार रुपया रखते हैं। वो सरपंच है, वो ऐसी धांधली करते हैं, सीएम का लोग मिल लिए, भी कार्रवाई नहीं हो रही। भ्रष्टाचार कैसे रुकेगा? बताओ आप कैसे रुकेगा भ्रष्टाचार? जब सीएम ऑफिस में भी उसकी शिकायत कर दी जाती है तो कार्रवाई नहीं हो रही। तो कृष्ण जी, यही सवाल तो मैं आपसे पूछ रही हूँ, आम नागरिक से ही तो मैं पूछना चाह रही हूँ। हमने उठाया ही इसीलिए मुद्दा है ताकि हम जान सकें कि सॉल्यूशन क्या हो सकता है, आम नागरिक पर बीत क्या रही है। इस पे ऐसे ईमानदार आदमी छोड़े गए, प्रशासन जो देख रेख में बिल्कुल ही कोताही नहीं बरते और दोषी को सजा दिलाए। ये कैसे होगा? पटवारी के पास चले जाओ, मैं खुद अपनी बीती बताता, पटवारी के पास एक साइन के लिए चले जाओ, 100 रुपए से घाटो, पटवारी साइन नहीं कर रहा। ऐसी हालत है गरीब लोगों के, उनके पास किराया नहीं पटवारियों की तक जाने का लिए, उनसे पैसे मांग रहे हैं। बताओ क्या कैसे समाधान चले गए देश? बिल्कुल। तो क्या कानून बनना चाहिए इसके खिलाफ? कानून ऐसा बनना चाहिए जो एक बार खा जाए उसको नौकरी सदा, उसके बच्चे को भी नहीं मिलनी चाहिए, उसको तो नहीं, उसकी नौकरी वही खत्म करो, उसके आने वाले बच्चे को भी नौकरी नहीं मिलनी चाहिए। तो वो शिक्षा देगा अपने बच्चे को, भी रिश्वत नहीं लेना, गलत काम नहीं करना, ऐसा समाधान हो सकता है इसका। चलिए, बहुत शुक्रिया अपनी राय रखने के लिए। तो पलवल से एक दर्शक जुड़े हैं, रोकी जुड़े हैं, बहुत स्वागत है आपका, राय रखिए अपनी। मैडम, मैं एक छोटी सी बात कहूंगा, उसको बुरा मत मानिएगा, कि ज्ञान तो मैं दूंगा नहीं, पर इतना जरूर कहूंगा कि रिश्वत जो ये चल रहा है ना इंडिया के अंदर, किसी के बाप भी नहीं रोक सकता, सच्चाई में आपको बताऊं तो। क्योंकि पॉपुलेशन इतनी है, आप बैंक में चले जाओ, कहीं भी चले जाओ। ऐसा आपको क्यों लगता है? मैं बताता हूँ, उसका रीजन बता रहा हूँ मैं आपको। मान लीजिए 200 की लाइन लगी हुई है सुबह से शाम तक, ठीक है। बंदा अपने ऑफिस से जा रहा है कि भाई बैंक में मुझे कुछ काम कराना है। उसको मान लीजिए कम से कम उसकी सैलरी है 15,000 मानता हूँ मैं, 15,000 रुपए उसकी सैलरी है, और वो उसने पूरा दिन लगा दिया, उसका काम नहीं हुआ है। दूसरे दिन फिर जाएगा, फिर उसने अपना पूरा दिन लगा दिया, काम हुआ नहीं भी हुआ कुछ कह नहीं सकते। तो मान लीजिए 2 दिन गया तो उसके 1,000 रुपए वहीं पे खर्च हो गए, मतलब कि ऑफिस नहीं पहुंचा है। उससे अच्छा वो क्या चाहता है? वो चाहता है कि भाई मेरा 500 रुपए में एक दिन मेरा खराब ना हो, 500 रुपए मैं दूं किसी को, मेरा हो जाए, मैं ऑफिस भी चले जाऊं और सारी चीजें हो जाएं। तो करप्शन का मामला ये है कि
सरकार को सोचना चाहिए, पॉपुलेशन इतनी है तो उसके हिसाब से जो फैसिलिटी है वो लोगों तक इतनी पहुंच जाए कि जो जितने भी सरकारी जितने भी कार्यालय हैं वहाँ पे भीड़ ही ना लगे, तो जितना भी करप्शन है वो खत्म हो जाएगा। और ये सरकार तो कड़े कदम उठा रही है। क्या कदम उठा रही है सरकार, आप मेरे को बताइए। सरकार तो बहुत से कदम उठा रही है रोकी जी। फॉर एग्जाम्पल ये सवाल मैं आपसे कर रही हूँ और देखो मैं समाधान देखिए आप ही बता सकते हैं क्योंकि एक आम नागरिक है। मेरी बात सुनिए। अभी जो पटवारियों वाला किया था सरकार ने, बहुत अच्छा था, बहुत औसम था। उसके लिए उनको मैं ये कहूंगा कि बहुत मतलब वो है उस चीज के लिए। लेकिन उसके बाद टेम्परेरी होती हैं सारी चीजें। सरकार ने किया कि 370 के करीब जो पटवारी के सहायक थे, जो भी थे, वो टेम्परेरी बेसिस पे लगे हुए थे, उनको हटा दिया क्योंकि वहां पे घूस वगैरह चलती थी। तो उससे थोड़ा एक्शन दिखा, पटवारियों में भी दिखा, सारी चीजें दिखी, लेकिन वो टेम्परेरी है। अभी 1-2 महीने हुए, आप कुछ दिन और रुक जाइए, 4-5 महीने, फिर वही जो पहली जो पटरी पे थी ना सारी चीजें वैसी आ जाएंगी। तो उसके लिए ये या तो आपको कुछ इस तरीके से जो एंटी करप्शन ब्यूरो वगैरह है, जो भी कोई भी है, मैं एक्शन जो भी लेते हैं, उनको बार बार रैंडमली जाके वहां पे छापा मारना चाहिए, सारी चीजें करनी चाहिए। मैं ये कह रहा हूँ कि जीरो से लेके और ऊपर तक सारी जगह पे करप्शन चल रहा है और सबको पता है, सरकार को भी पता है, सभी को पता है। वो बस हम जो आम लोग हैं ना, उनको दिखाने के लिए ये होता है कि भाई साहब हमने देखो वहां पे एंटी करप्शन ब्यूरो ने वहां पे 10,000 का छापा वहां पे मारा, यहाँ पे मारा। आप किसी भी पुलिस स्टेशन पे चले जाओ, आपसे बिहेव ऐसे करेंगे जैसे आप क्रिमिनल हो। FIR दर्ज कराने जाओगे ना तो बोलेंगे कि इस तरीके से बिहेव, पहले तो आपके FIR लिखेंगे ही नहीं वो, मैं गारंटी दे रहा हूँ। इधर उसे घुमाएंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, ऐसे करेंगे। बंदा जब तक परेशान ना हो जाए ना पूरा, तब तक तो उसकी FIR होती ही नहीं है कहीं पे भी। और सोचते हैं कि भाई क्रिमिनल यही है। दूसरी तरफ से कॉल आ जाता है उनको कि भाई साहब नहीं वो कर लेंगे, समझौता कर लेंगे, और ये सारी चीजें हैं। तो इसलिए मैं तो यही कहूंगा कि अगर ये सारी चीजें रोकनी है तो एक्शन ऐसा लेना चाहिए कि एक बंदे को रैंडमली, बंदों को, जैसे कि पुलिस चौकी पे जाए, कोई भी अधिकारी जाए वहां पे और देखे भाई किस तरीके से उनके जो पुलिस अधिकारी हैं किस तरीके से बिहेव करते हैं। वैसे ही पटवारी के ऑफिस में जाए, वही कहीं, मैं ये नहीं कह रहा एक ऑफिस की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं सारी जगह की बात कर रहा हूँ कि जो जितने भी ऑफिस हैं, कहीं भी सरकारी कार्यालय जो भी है, वहां पे लोगों को रैंडमली जाना चाहिए जो अधिकारी हैं, और वहां का उनको बिहेव देखना चाहिए। बिल्कुल रॉकी जी, मैं आपकी बात भी समझ पा रही हूँ और आपने जो अपनी राय रखी है, बहुत बहुत शुक्रिया। आपकी आवाज सरकार तक पहुंची भी है, बहुत शुक्रिया। एक और दर्शक जुड़ गई हैं, करनाल से छवि जुड़ी हैं। छवि, बहुत स्वागत है आपका, राय रखिए अपनी। जी, ये जो भ्रष्टाचार बढ़ रहा है ये आजकल मतलब काफी ज्यादा ही हो गया, क्योंकि जनता अपना कुछ काम करा ही नहीं सकती है बिना रिश्वत दिए। लगातार उनसे रिश्वत मांगी जाती है कि अगर आपको ये काम कराना है तो इतनी रिश्वत देनी पड़ेगी, और मजबूरन लोगों को देनी भी पड़ती है क्योंकि उन्हें अपना काम कराना होता है। लेकिन अगर इस पर एक्शन लिया जाता तो फिर जो ऐसा नहीं है कि अभी से जो शुरू हुआ है, बहुत पहले से चल रहा है, सालों पहले से, तो एक्शन लिया जाता है तो शायद अभी नहीं होता ऐसा, या फिर कम हो जाता। कम भी नहीं हो रहा है, लगातार हम खबरें भी देखते हैं कि लाखों लाखों की रिश्वत मांगी जाती है। और अगर किसी के पास इतना पैसा है तो फिर उसको तो जरूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि उसके सारे काम सिस्टमेटिक वे से हो ही जाएंगे। 50 लोग होंगे उनके काम करवाने के लिए, लेकिन जो गरीब इंसान है जो अपना काम करवाना चाहता है, लंबी लाइन में भी खड़ा होता है। उसके बाद जब काम नहीं हो पाता है तो फिर उसको कहा जाता है कि ये रिश्वत दो, इतना दो, उसके बाद हम आपका काम कर देंगे। तो इन चीजों पर एक्शन लेना बहुत जरूरी है। केवल टीमों का गठन करने से या फिर एक्शन करने से या जांच जारी है, ये सारी चीजें कह देने से काम नहीं होता। एक अलग सा रूल बनाना चाहिए जिससे खौफ बढ़े। ऐसा नहीं सरकार काम नहीं कर रही, सरकार काम कर रही है, लेकिन उसका इम्प्लीमेंट नहीं हो पा रहा है। उसमें बीच में कौन आकर उसको रोक रहा है या फिर किस तरह से काम बाधित हो रहा है, उसकी तह तक जाना चाहिए। और अगर वो क्लियर हो जाता है तो फिर शायद ये सारी चीजें कम हो जाएंगी और आगे आने वाले भविष्य में खत्म भी हो सकती है। चलिए, बहुत शुक्रिया अपनी राय रखने के लिए। तो देखिए, दर्शक लगातार जुड़ रहे हैं और अपनी राय भी रख रहे हैं। एक और दर्शक जुड़े हैं, राजकुमार जुड़े हैं। राजकुमार, अपनी राय रखिए। हाँ, नमस्कार मैडम, मैं जींद से बोल रहा हूँ, राजकुमार। नमस्कार मैडम जी, जो भ्रष्टाचार का मुद्दा आप उठा रहे हैं टीवी के ऊपर है, तो ये इंडिया के अंदर मेरे ख्याल से तो मुश्किल ही बंद होगा, क्योंकि इसके कारण है कि गवर्नमेंट भी इसके खिलाफ सख्त कदम नहीं उठाती। जिस भी कर्मचारी को रिश्वत के मामले के अंदर अगर पकड़ते हैं
तो उसको क्या करते हैं कि जांच बिठा दी, जांच बिठा करके उसको सिर्फ नॉर्मल टर्मिनेट वो करते हैं, सस्पेंड करते हैं। वो उसका ऊपर जैक होता कहीं भी, वापस फिर वो बहाल होकर के फिर सर्विस में आ जाता, फिर वो ऐसा ही काम करता है। तो भ्रष्टाचार के खिलाफ अगर गवर्नमेंट को सख्त कदम उठाने हैं, नंबर एक बात तो जितने भी जैसे पोस्ट खाली हैं तो उन पोस्टों के ऊपर बंदे ज्वाइन करवाए जाएं। और जो इसके अंदर बड़े अधिकारी हैं, बड़े अधिकारी सबसे मेन लिफ्ट इसके अंदर है बड़े अधिकारी। बड़े अधिकारियों क्या है, पोस्ट बहुत ज्यादा है और जो सर्विस में है जो गवर्नमेंट ने लगाए हुए वो बहुत कम है मैडम। एक बंदे के ऊपर 4-4, 5-5 स्टेशन कहीं के दे रखे हैं। तो जैसे ही किसी के साइन के लिए कहीं बंदे चक्कर काटते रहते हैं, फाइल लेकर घूमते रहते हैं, बोलते हैं साहब तो आए नहीं है, साहब तो फलानी जगह है, साहब तो वो साहब 3-4 स्टेशनों में से कहीं नहीं है। वो बिल्कुल फलों की वो ले रहा, तनख्वाह ले रहा, वो कहीं भी नहीं है वो। तो ऐसे ही मतलब हर जगह, जैसे पीछे पटवारियों का था ये, अभी पटवारियों के ऊपर पहले पटवारी गांव के अंदर पटवार खाने होते थे, वहां पर बैठते थे, काम होते थे, सब कुछ होता था। अभी जैसे गांव से पटवार खाने हटे हैं उसके बाद में इनको तहसील के अंदर बैठा दिया गया मैडम। तहसील के अंदर एक पटवारी के अंदर 10-10 गांव दे दिए गए हैं। अब वो पटवारी ना तो वहां पर तहसील के अंदर मिलता है मैडम और ना ही कहीं किसी गांव में मिलता है। बात करते हैं तो फोन उठाते, फोन उठा लिया तो मैं तो फलाना गांव के निशानदेही के अंदर गया हुआ हूँ। अब बताओ बंदा क्या करेगा, कहाँ तक चक्कर काटेगा। तो इसके लिए गवर्नमेंट को मैडम बहुत ज्यादा सख्त कदम उठाने चाहिए, खास करके उच्च अधिकारी जो है इनके प्रति। किसी भी डिपार्टमेंट के अंदर अगर बिल्कुल राजकुमार जी, कड़े कदम उठाने चाहिए, आपका ऐसा मानना है। बहुत शुक्रिया अपनी राय रखने के लिए। तो देखिए, आज हमने भ्रष्टाचार का मुद्दा उठाया और तमाम दर्शक जुड़े भी हैं, उन्होंने अपनी राय भी रखी है। तो आपसे जुड़े हुए मुद्दे हर रोज हम उठाते हैं ताकि आप अपनी आवाज को बुलंद कर सके। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम दर्शकों का जुड़ने के लिए और अपनी राय रखने के लिए। तो हरियाणा की आवाज में हमने आज आपसे जुड़ा हुआ मुद्दा उठाया और तमाम दर्शक जुड़े भी हैं। कल फिर इसी समय पर हाजिर होंगे एक नए मुद्दे के साथ। नमस्कार।